गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। अपन पढ़ रहे थे उपसर्ग, और उपसर्ग में अपन ने जो पढ़ा है वो था पहले नंबर पे तत्सम उपसर्ग। और तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक है, उनमें अपन ने कुछ उपसर्गों को पढ़ा था कि किस प्रकार से तत्सम उपसर्गों को शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है। आज अपन नंबर 2 की बात करेंगे, और नंबर 2 पे जो उपसर्ग आएगा अपना वो होगा नंबर 2 तद्भव उपसर्ग। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। लिख लो यहां पे। हिंदी भाषा के उपसर्गों को हिंदी भाषा के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं तद्भव उपसर्ग? हिंदी भाषा के उपसर्ग, यानी कि हिंदी भाषा में जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों को क्या कहा जाता है? तद्भव उपसर्ग उनको कहा जाता है। ठीक है, अब हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है अपन उन उपसर्गों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो उपसर्ग आएगा वो है अ। नंबर 1, और नंबर 1 पे कौन सा है? अ उपसर्ग। और आ का जो अर्थ होता है वो होता है अभाव, अभाव या रहित अर्थ में। ए का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? इसमें उपसर्ग के रूप में जब ए जुड़ेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? अभाव, यानी कि वो चीज नहीं है, उसका अभाव है या फिर रहित है। सबसे पहले अपन इसके उदाहरण की बात करेंगे। तो अ प्लस छूत, अ प्लस छूत, और शब्द बनेगा अछूत। शब्द क्या बनेगा? अछूत। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला उदाहरण होगा अ प्लस थाह, और शब्द क्या हो जाएगा? अथाह। अछूत यानी कि नीची जाति के लोगों को अछूत कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन किद्वंती है, पुराने जो समय की बात है, वहाँ पे वर्तमान समय में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि सब समान है। यहाँ पे वर्तमान समय में सब समान है, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो क्या है कि कई जो नीची जातियाँ हैं, तो नीची जाति के जो लोग थे उनको पहले क्या मानते थे? अछूत मानते थे, उनको छूते नहीं थे, उनसे दूर रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चाहे नीची जाति का है, चाहे बड़ी जाति का है, चाहे छोटी जाति का है, सब लोग भाई भाई हैं, आपस में मिलजुल करके सब लोग रहते हैं। ठीक है, अगला है अ प्लस थाह, यानी अथाह, यानी कि जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, वो जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। ठीक है, अगला है अ प्लस मोल, यानी अमोल।
अमोल किसे कहते हैं? जिसका कोई मोल नहीं होता है उसे कहते हैं अमोल। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है इसका वो है अ प्लस सार, यानी अ प्लस सार बराबर असार, यानी कि कोई सार नहीं है, जिसमें सार, जिसका कोई सार नहीं है उसे क्या कहते हैं? असार कहते हैं। एक बार इसको नोट करो, उसके बाद में अपन इसके आगे जो उपसर्ग है उनको देखते हैं। ठीक है। नंबर 2 और नंबर 2 की जो बात करेंगे अपन, तो नंबर 2 पे कौन सा आएगा? अन उपसर्ग। पहले था अ और अब आ गया अन उपसर्ग। अन का भी वही अर्थ होता है जो ए का था, वही अर्थ किसका होता है? अन का होता है। अन का यानी अभाव, अभाव या निषेध अर्थ में। निषेध अर्थ में। ठीक है। तो अन का अपन कहां पे प्रयोग करेंगे? जहां पे अभाव या निषेध अर्थ में अन का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से ए का होता है उसी प्रकार से अन का होता है। जैसे अपन बात करें अन प्लस जान, और शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा अनजान। अनजान का मतलब होता है जिसे अपन जानते नहीं है, वो होता है अनजान। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है अन प्लस होनी। अन होनी, अनहोनी यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी अनहोनी यानी कि जो दुविधा है वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। इसी प्रकार से है अन प्लस पढ़, और शब्द बनेगा अनपढ़। अनपढ़ यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला जो इसका उपसर्ग है नंबर 3, और नंबर 3 पे कौन सा आएगा? कु। कु का जो अर्थ होता है वो होता है बुरे अर्थ में। कु यानी बुरा, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? बुरे के अर्थ में कु का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे अपन कु प्लस विचार, और शब्द बनेगा कुविचार। कुविचार, कुविचार का मतलब होता है कि बुरे विचार। ठीक है। अगला है कु प्लस संग, और शब्द बनेगा कुसंग। कुसंग, कुसंग का मतलब होता है बुरे लोगों की संगत। ठीक है। अगला है कु प्लस चाल। कु प्लस चाल, और शब्द बनेगा कुचाल। क्या शब्द बनेगा? कुचाल। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये तद्भव जो है, तद्भव यानी हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं उनको भी अपन शब्दों के आगे जोड़ करके और उनसे नया शब्द बना सकते हैं, नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जिसका अर्थ उससे बिल्कुल भिन्न हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन
हिंदी भाषा के जो बाकी उपसर्ग हैं उनको भी अपन धीरे धीरे करके और शब्दों के आगे जोड़ करके और अपन इस प्रकार से अन्य जो नया शब्द है उसका अपन निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसके बाद में विदेशी उपसर्ग। नंबर 3 पे जो आएंगे वो नंबर 3 पे कौन से आते हैं? विदेशी उपसर्ग। ठीक है, पहले अपन ने पढ़ा तत्सम उपसर्ग यानी कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग। फिर नंबर 2 पे अपन ने किस उपसर्ग की बात की है? तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग में बात की अपन ने हिंदी भाषा के उपसर्गों की। और अब नंबर 3 पे जो बात करेंगे अपन, तो नंबर 3 पे जो उपसर्ग आएंगे वो कौन से हैं? आगत या विदेशी उपसर्ग। चाहे तो आप इनको आगत कह सकते हो और इन्हीं को आप विदेशी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? आगत यानी कि आने वाले, विदेशी यानी भी विदेश से आने वाले, और आगत यानी भी आने वाले, यानी कि अपने देश को छोड़ करके बाहर से, देश की सीमाओं के बाहर से जो उपसर्ग आए हैं उन शब्दों को, उन उपसर्गों को क्या कहते हैं अपन? आगत उपसर्ग या फिर विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले देश की सीमाओं के बाहर से आने वाले उपसर्गों को आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। यानी कि ऐसे उपसर्ग जो अपने देश की सीमाओं के बाहर से, यानी कि अपने देश को छोड़ करके जो देश की सीमाएं हैं उन सीमाओं के बाहर क्या है? विदेश। तो विदेश से जो शब्द आए हैं और आकर के उन्होंने किसका स्थान ले लिया? उपसर्गों के स्थान पर वो आकर के बैठ गए, उपसर्गों का स्थान ले लिया। तो बाहर से, देश की सीमाओं के बाहर से आने वाले जो उपसर्ग हैं उनको क्या कहते हैं अपन? आगत उपसर्ग या फिर विदेशी उपसर्ग उनको कहते हैं। सबसे पहले अपन विदेशी उपसर्ग की बात करेंगे तो वह है एन। एन यानी क्या होता है? ठीक। ठीक यानी उसी समय। एन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ठीक। और ठीक यानी कि उसी समय, यानी कि एन वक्त। ठीक यानी उसी, एन यानी ठीक, ठीक यानी कि तुरंत, उसी यानी उसी समय। ठीक है, एन वक्त यानी कि उसी समय पर। ठीक है, एन वक्त यानी कि लास्ट समय पर। एन यानी लास्ट और वक्त यानी समय। एन वक्त यानी लास्ट समय पर या फिर उसी लास्ट, जिसे अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट मौके पर। ठीक है, अगला है, यही आ गया, एन मौका। एन मौका यानी कि तुरंत जो मौका मिला है उसी समय का मौका। ठीक है, उसके बाद में है अगला अल। कौन सा उपसर्ग है? अल। और अल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? निश्चित। अल का क्या अर्थ होता है?
निश्चित। ठीक है, इसी प्रकार से अल से जो शब्द बनेंगे वो हो जाएगा पहला तो अलवत्ता, अलवत्ता। अब अलवत्ता जो है इसका अर्थ क्या होता है? अलवत्ता का अर्थ होता है निःसंदेह, निःसंदेह, निसंदेह यानी बिना किसी संदेह के। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो है अलगरज। नीचे लिख देता हूं यहीं पे, अलगरज। अलगरज जो शब्द है उसका अर्थ जो होता है वो अर्थ क्या होता है इसका? कठिनाई। अलगरज का क्या अर्थ होता है? कठिनाई। ठीक है, इसके बाद में जो इसका अगला उदाहरण है, अगला उपसर्ग है वो कौन सा है? कम। कम यानी थोड़ा। किस अर्थ में होता है? थोड़े से अर्थ में। ठीक है, अब इसका उदाहरण जो है वो उदाहरण होगा कमसिन। कमसिन। कमसिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? छोटी उम्र का। ठीक है, इसी प्रकार से कम उम्र भी शब्द बनता है इसका। ठीक है, कम उम्र यानी वही छोटी उम्र का। ठीक है, इसी प्रकार से कम ख्याल। कम ख्याल। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करो, उसके बाद में कुछ और उपसर्ग अपन इसमें देखते हैं, विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है उनमें। ठीक है, अगला जो उपसर्ग है इसमें वो आएगा ला उपसर्ग। अगला उपसर्ग कौन सा है? ला। ला, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है रहित। ला यानी रहित। ठीक है, इसी प्रकार से इसके जो शब्द बनेंगे वो होगा पहला तो लापरवाह। लापरवाह। ठीक है, लाचार। लापरवाह, लाचार, और अगला जो शब्द होगा वो होगा लापता। लापता। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला जो होगा वो कौन सा है? विला। विला उपसर्ग। और विला जो उपसर्ग है वो, विला उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बिना। विला यानी बिना। ठीक है, अब विला उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो शब्द होंगे, एक तो होगा विला वजह। विला वजह। ठीक है, अगला जो इसका शब्द होगा वो शब्द कौन सा होगा? बिला कसूर। बिला कसूर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक अन्य उदाहरण जो होगा वो कौन सा है? विलासक। विलासक। ठीक है,
बिला वजह यानी कि बिना वजह के, बिला कसूर यानी बिना कसूर के, बिला शक यानी बिना शक के। और इसका अन्य उदाहरण है वो कौन सा है? सर। सर यानी होता है मुख्य, मुख्य, ठीक है। जैसे सरकार, ठीक है भाई। एक तो क्या होता है सरकार, सरहद, सरहद। एक हो जाएगा, इधर लिख देता हूं नीचे, सरफरोश। सरफरोश जो है वो सरफरोश, एक मिनट, ये शय वो आएगा शिव वाला, सरफरोश। सरफरोश किसे कहते हैं? सरफरोश उसे कहते हैं जो जान देने के लिए तैयार रहता है। सरफरोश यानी जान देने के लिए तैयार रहने वाला। सरफरोश यानी जान देने के लिए तैयार रहने वाला। एक भगत सिंह ने एक नारा दिया था, वो था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिल बिस्मिल में है। बिस्मिल के लिए, बिस्मिल के साथ में मिल करके उन्होंने यह नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिल बिस्मिल में है। भारत माँ की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, आज उसी का परिणाम है कि हम इस प्रकार से एक साथ रह कर के और शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। उन्हीं के बलिदान का फल है कि आज हम सुख सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं और इस प्रकार से बैठ करके हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का बचा हुआ पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।